ग्राह वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के रुखसत की तैयारी की बैठी है। इस हुकूमत को 6 माह से ज़ायद अरसा मिला और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बायस इन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल थी, जो मुसलसल एक नेगेटिव साइड पे थी, वो पॉजिटिव साइड पे होना शुरू हुई। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हुआ है, बहुत से अच्छे इकदाम हुए। लेकिन वही बात आखिरी दिनों के अंदर एक लूट सेल का मंजर हमें लगा कि कुछ ऐसे फैसले किए गए जिसके नतीजे में ये नहीं देखा गया कि उसके पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर क्या असर होंगे। उसके साथ कुछ और पॉलिटिकल बड़े डिसीजन करने थे, लेकिन कुछ सियासी मसलियत आड़े आई और वो काम भी ना हो सके। जैसे कि साने 9 मई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी नोटिफाई की जिसने अपनी सिफारिशात देनी थी, कौन जिम्मेदार है, किसका क्या रोल था और मुस्तकबिल के अंदर उसके तदारुक कैसे करना होगा, इकदाम उन्होंने तजवीज़ करने थे। लेकिन आजकल आपको पता है कि थोड़ा सा लगता है कि उनके हालात बानी पीटीआई के तो थोड़े से कंफर्टेबल होना शुरू हुए हैं, थोड़े से वो एक कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये वजह कि आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी जिसके अंदर उन्होंने सिफारिशात देनी थी और पॉइंट आउट करना था कि इस कौमी जो एक बहुत बड़ा एक साने हुआ था उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था। तो वो मामला भी ठप हो गया। उसके साथ आखिरी दिनों में धड़ाधड़ समरियां अप्रूव हुई सर्कुलेशन के जरिए से उनका साहब। उसके साथ साथ मीटिंग हुई जिसके अंदर एक ऐसा फैसला करवाया गया कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ते 4-5 सालों से गंदम की किल्लत है, आटे की किल्लत है, उसकी कीमतें 2-3 गुना बढ़ चुकी हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी अब पूरी करना मुश्किल हो चुकी है और आटा खरीदने वक्त उनको बहुत से मसाइल का सामना होता है। खासकर जाते हुए इंतहाई खामोशी के साथ आटे की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। हमने इसको डिस्कस भी किया जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में उसकी कीमतें बढ़ेंगी। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला था जिसके अंदर कुछ अच्छे फैसले भी हुए, जैसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से 15-17 साल बाद जाके एक बड़ा फैसला कर लिया गया। उसके आने वाले दिनों में अच्छे असरात होंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल करने के लिए 35% जो गैस की हवाले से जो पॉलिसी थी उसको चेंज किया गया कि आप इसको प्राइवेट सेक्टर को कंपनी बेच सकेंगी, जिसके नतीजे में ड्रिलिंग में इजाफा होगा, कंपनी की माली सूरत हाल बेहतर होगी। तो कुछ अच्छे मैयर्स भी हैं। तो ये तो उनकी एक ओवरऑल खासा हमने एक पोर्ट्रे किया। लेकिन इसके साथ खासा नैब एक मरतबा फिर मुतहरिक हो चुका है। इसके ऊपर मैं आपका कमेंट भी लूंगा। जरा पहले हमें बताइएगा कि नैब एहसाब का इदारा जो नैब के पैटर्न के ऊपर आज़ाद कश्मीर में काम करता है, उसने अचानक बड़ी गिरफ्तारियां करने का सिलसिला शुरू किया। कोई इंक्वायरी मुकम्मल हुई और इस वक्त तक एक बड़े स्कैंडल के अंदर मुलविस शख्सियत को गिरफ्तार किया चुका है। ये क्या माजरा है? जी भट्टी साहब, इस वक्त जो है ना आज़ाद कश्मीर में जो जब से जो वज़ीर आज़म आए हैं चौधरी अनवर हक, इनकी करप्शन के वाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो 1 साल से ये जो चेयरमैन इत्तेसाब ब्यूरो का अहदा खाली था, तो अभी उन्होंने कुछ चंद रोज़ कबल तकर्री किया है। बड़े नेक नाम एक कानूनदान है मुश्ताक जंजवा साहब, शरीयत कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। उन्होंने अब शुरू किया है काम। तो बड़े अरसे से हम सुन रहे थे जंगलात के हवाले से, आपको पता है एजेके से बड़ी खबरें आती हैं, लकड़ी स्मगलिंग हो रही है और जनाब गैर कानूनी कटाई की जा रही है, इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये करोड़ों रुपए की जो लकड़ी बेची गई थी, बड़ा स्कैंडल था। तो एजेके के हवाले से अमूमी तासर ये है कि यहाँ जो करप्शन की खुली छूट है, बहुत कम गिरफ्तारियाँ होती हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता बंदा। तो पहले आज मैं समझता हूँ कि अभी सिटिंग सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जो सेक्रेटरी साबिक सेक्रेटरी जंगलात थे, लेकिन अभी भी सेक्रेटरी हैं, लेकिन उस वक्त जो सेक्रेटरी जंगलात थे उनको चौधरी इम्तियाज़ साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ वो एक DFO हैं जो जंगलात के, उनको भी पकड़े, एक रेंज अफसर हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो आज की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और तफ्तीश शुरू कर दी है उन्होंने। जब इसके हक़ाइक़ सामने आएंगे तो वो भी नाज़रीन के सामने लाएंगे। लेकिन मैं एक और ख़बर दे रहा हूँ, ये जो अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी इब्तदा है। मुझे ये अंदाज़ा है क्योंकि मैं चौधरी अनवर हक साहब को जानता हूँ ज़रा अच्छे तरीके से, तो वो इस पे कोई ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे। और मुझे गुमान है ये कि वो बड़ी सियासी शख्सियात की भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ऐसा वो बड़ी सियासी शख्सियात माजी करीब में क्या अहम तरीन ओहदों पर फाइज रही हैं या वैसे को बड़े नाम है? मैं कहता हूँ कि वो अहम ओहदों पर, जो जब बंदा ओहदों पर है तो उन्होंने कोई करप्शन की है, किसी ने बड़े बड़े टैक्सों की छूट दे रखी है, कोई गैर कानूनी तौर पर 700 करोड़ पे खर्च कर गया है यहाँ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस हवाले से भी मैं कुछ मेरे जो हैं अंदर तो बड़ी बड़ी खबरें आपने इकट्ठी करके रखी हुई हैं। तो ये मुझे लगता है नाज़रीन के साथ अपडेट शेयर करेंगे इस पे यकीनी तौर पर। लेकिन लगता है कि बहुत तेजी के साथ आने वाले दिनों में कार्रवाई शुरू होने वाली है।